शिरडी की पवित्र भूमि में साईं बाबा के अनेक भक्त आते थे। कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, तो कोई सिर्फ उनकी एक झलक पाने की इच्छा से। लेकिन उन सभी भक्तों में एक था, श्रवण, जिसकी भक्ति साईं बाबा के चरणों में अटूट थी। श्रवण बचपन से ही गरीब परिवार में पला बढ़ा था। पिता जल्दी ही गुजर गए। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। बचपन में जब कभी श्रवण परेशान होता तो माँ कहा करती, बेटा, जब कोई सुनने वाला ना मिले तो साईं बाबा से बात करना, वो सब सुनते हैं। बस उसी दिन से श्रवण का साईं से रिश्ता जुड़ गया था। हर सुबह वह साईं की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और अपने मन की बातें करता। बाबा, आज दुकान में कुछ ग्राहक भेज देना। बाबा, माँ की तबीयत ठीक रखना। समय बीतता गया। श्रवण बड़ा हुआ और शिरडी में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। उसकी चाय में कुछ खास था। वो स्वाद नहीं, वो ना साईं का आशीर्वाद था। हर आने वाला ग्राहक कहता, भाई, तेरी चाय में सुकून है। श्रवण बस मुस्कुराता और कहता, ये चाय नहीं, साईं का प्रसाद है। एक दिन सुबह सुबह जब श्रवण दुकान खोलने जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। साधु बहुत थके हुए लग रहे थे। बोले, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? श्रवण ने अपनी जेब टटोली। उसमें बस 5 रुपए थे। वो सोचने लगा, ये पैसे तो दूध और चीनी के लिए हैं। अगर दे दिए तो दुकान कैसे चलेगी? पर अगले ही पल उसके मन में आवाज आई, श्रवण, देने वाला मैं हूं, तू नहीं। वो तुरंत पैसे साधु को दे देता है और नम्रता से कहता है, बाबा, प्रसाद समझकर स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तूने जो दिया है वो सिर्फ पैसे नहीं, अपनी श्रद्धा दी है। याद रखना, साईं कभी अपने भक्तों को खाली नहीं रहने देते। श्रवण उस समय समझ नहीं पाया कि ये साधु कौन थे। अगले ही दिन श्रवण की दुकान में अचानक आग लग गई। सारी चीजें जलकर राख हो गईं। लोग कहने लगे, श्रवण, अब तेरा क्या होगा? पर वो शांत था। उसने जलती दुकान के सामने खड़े होकर बस इतना कहा, जो जल गया शायद वो बाबा की मर्जी थी। अब जो होगा वही भी उन्हीं की इच्छा से होगा। रात को जब वो द्वारका माई पहुंचा, साईं बाबा के सामने बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठों पर बस एक वाक्य था, बाबा, सब आपका है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रवण, दुख और सुख दोनों मेरे प्रसाद हैं। अगर तू केवल सुख में मुझे मानेगा तो ये भक्ति अधूरी होगी। असली भक्ति वही है जो कठिन समय में भी अडिग रहे। श्रवण ने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। 3 दिन बाद एक अजनबी व्यापारी शिरडी आया। वो साईं बाबा से मिलने आया था। बाबा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, उधर जो चाय की दुकान जल गई थी, उसके मालिक को ढूंढो। व्यापारी जाकर श्रवण को खोज लाया। बाबा ने कहा, इस व्यापारी के पास जो धन है उसमें से कुछ हिस्सा तुझे देना है। तेरे धैर्य और भक्ति ने इसे खींच लिया है। व्यापारी ने बाबा के आदेश पर श्रवण को इतना धन दिया कि उसने पहले से भी बड़ी दुकान खोल ली। अब उसकी दुकान का नाम था साईं की चाय। लोग दूर दूर से आते, सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि साईं की कृपा महसूस करने। एक दिन कोई भक्त बाबा से पूछ बैठा, बाबा, इतने भक्त हैं आपके, पर आप श्रवण से इतना प्रेम क्यों करते हैं? साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब सब मुझसे कुछ मांगते हैं तब श्रवण सिर्फ धन्यवाद कहता है। उसकी भक्ति स्वार्थ रहित है और यही असली भक्ति है। श्रवण के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, पर उसने कभी बाबा पर से भरोसा नहीं खोया। वो हमेशा कहता, जब तक साईं है तब तक चिंता कैसी। एक दिन वृद्धावस्था में जब श्रवण बहुत बीमार हो गया तो उसने अपने मित्रों से कहा, मुझे द्वारका माई ले चलो, मैं अपने बाबा के दर्शन करना चाहता हूं। लोगों ने उसे पालकी में बैठाकर द्वारका माई पहुंचाया। साईं की मूर्ति के सामने उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब बुला लीजिए, मेरी सेवा यही पूरी होती है। कहते हैं उसी रात उसने शांत मन से अंतिम सांस ली। सुबह जब लोगों ने द्वारका माई के पास देखा तो वहां एक दीपक अपने आप जल उठा था, बिना तेल के। लोग समझ गए बाबा स्वयं आए थे अपने प्रिय भक्त को लेने। साईं बाबा और श्रवण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अश्रद्धा और सबूरीन दोनों हो। कठिन समय में भी
भगवान पर भरोसा बनाए रखना ही सच्चा विश्वास है। जब हम निस्वार्थ होकर देते हैं, तब ब्रह्मांड हमें उससे कई गुना लौटाता है। श्रवण ने कुछ मांगा नहीं, पर उसे सब कुछ मिला, क्योंकि उसने भाषाएं पर भरोसा किया।